नमस्कार। संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो मैं 10+1 के क्लास के स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ और इसका जो पहला चैप्टर है इतिहास का 10+1 में समय की शुरुआत से। तो डियर स्टूडेंट, समय की शुरुआत यहाँ पर जैसे हमारे जो इस टॉपिक का टाइटल है उसी से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि किस तरह से जो समय मतलब आज के समय में जो आधुनिक मानव है उसका किस तरह से विकास हुआ है। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि आदि मानव और जो आज का जो मानव है इसकी उत्पत्ति बंदरों से हुई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने प्राइमरी लेवल से लेकर पढ़ा होगा कि आज जो आप हम सब हैं वो पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले हम बंदर हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ कुछ उनमें ऐसे परिवर्तन आने शुरू हो गए जिसके कारण वो आज के मानव जैसे बन गए। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो मानव प्राणियों की जो उत्पत्ति है वो कब हुई, कैसे हुई, ये एक बहुत ही लंबी और जटिल कहानी है और इस संबंध में अभी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे रहस्य है जिसको खोजा जाना बाकी है। लेकिन जो नवीनतम खोजे हैं उसके आधार पर जो मानव विकास का जो घटनाक्रम है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो मानव विकास के जो आधुनिक जो खोज करता है उन्होंने मानव विकास को अनेक चरणों में बांटा हुआ है। कहने का अभिप्राय है जो ये आपका पहला जो चैप्टर है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें साइंस के आधार पर मिलेगी। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि आधुनिक मानव का प्राचीन नाम क्या है, तो आपने होमो सेपियंस वगैरह इस तरह से पढ़ा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमारे मानव विकास के जो अनेक घटनाक्रम हुए हैं और उसमें जो जो परिवर्तन हुए, जब बंदर से थोड़े थोड़े उसमें परिवर्तन आने शुरू हुए, उसके आधार पर हमारे जो खोजकर्ता है और विद्वान हुए हैं उन्होंने मानव को अनेक चरणों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमेट। तो डियर स्टूडेंट, प्राइमेट, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमेट से आपका क्या अभिप्राय है, तो आपको पर्टिकुलर इसका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे प्राइमेट जो होता था स्तनपायी प्राणियों का एक विशाल समूह, तो जैसे इसके अर्थ से ही मालूम हो रहा है स्तनपायी जीव होते हैं जो अपने गर्भ में बच्चे को रखते हैं, उसके बाद उसको जन्म देते हैं और उसके बाद उसको दूध पिलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी प्राइमेट में स्तनपायी जीव बताए गए हैं और स्तनपायी जीवों में बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव जो किस तरह के होते थे ये प्राइमेट श्रेणी वाले, उनके जिस्म पर बाल होते थे और उनका बच्चा जन्म लेने से पहले एक जो फिक्स टाइम पीरियड होता है वो उनके गर्भ में पलता था और उनकी माताओं के बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन होते थे। और इन प्राइमेट प्राणियों के दांत विभिन्न प्रकार के होते थे और ऐसे प्राणी 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे। मतलब जो ये प्राइमेट श्रेणी वाले जब थोड़े से मतलब बंदर से मनुष्य आधुनिक मतलब थोड़े से उसमें चेंज आने शुरू हुए, ये उस समय की बात है। अब इसके बाद प्राइमेट के बाद
ये आपको तभी समझ आएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे। कहने का अभिप्राय, प्राइमेट पढ़ लिया, फिर इसी का ही एक आगे समूह था, इसी का उपसमूह था, उसका नाम था होमिनाइड। होमिनाइड समूह 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था और ये प्राइमेट श्रेणी का ही एक उपसमूह था। और अब इसमें ध्यान देने वाले बात ये है, पहले वाली श्रेणी में सिर्फ हमने स्तनपायी जीवों की बात की थी, लेकिन इसमें सारे पूंछहीन बंदर सम्मिलित थे, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं। और होमिनाइड, इनका जो मस्तिष्क होता था वो छोटा होता था और इनमें सोचने की जो शक्ति थी वो कम होती थी। आपने बंदर को देखा होगा, उसका सिर छोटा होता है तो उसमें सोचने की शक्ति भी कम थी उसी तरह से। और उसके 4 पैर होते थे, जैसे बंदरों के आपने देखा होगा, और वे चलते समय चारों पैरों का प्रयोग करते थे। और उसके शरीर का देखिए, यहाँ पर एक चीज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है कि उसके शरीर का अगला हिस्सा और दोनों पैर लचकदार होते थे। कहने का अभिप्राय, वह सीधे खड़े होकर चल नहीं सकते थे, मतलब कि लचकदार था लेकिन फिर भी वो अभी चल नहीं सकते थे सीधे खड़े होकर जैसे मानव चलते हैं। और होमिनाइड बंदरों से कई प्रकार भिन्न होते थे, मतलब कि जो होमिनाइड और बंदर, जो बंदर आजकल आप देखते होंगे, तो उनसे वो थोड़े से डिफरेंट थे। किस तरह से? उनके दोनों पैर लचकदार होते थे और दूसरा उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था। उनकी पूंछ भी नहीं, पहले ही क्लियर हो गया था, होमिनाइड मतलब पूंछहीन बंदर, तो बंदर की पूंछ होती है और उनकी पूंछ नहीं होती थी। और उनके बच्चों का विकास धीरे धीरे होता है, जैसे आप घर में देखते हैं छोटा बच्चा है तो एकदम तो वो बड़ा नहीं होता है, तो धीरे धीरे से बड़ा होता है। उसके बाद होमिनिड, होमिनिड जो है ये 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनाइड का ही आगे उपसमूह है। उसका ही मतलब जो पहले हमने होमिनाइड पढ़ा उसी का ही एक छोटा और उपसमूह था होमिनिड। इसके जो जीवाश्म है, जीवाश्म का अर्थ होता है जो प्राचीन काल में, चाहे वो पशु, जो भी पशु है और जी के पक्षी है, किसी की भी जो हड्डियाँ पत्थर का रूप ले लिया है जिसने, तो जीवाश्म मतलब किसी भी जानवर के अवशेष। तो यहाँ पर जो इस तरह के होमिनिड जो है, इनके जो अवशेष हमें वो लेतोली तंजानिया से और हादरा इथोपिया से प्राप्त हुए। और 2 प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिड का जो उद्भव है वो अफ्रीका में हुआ था। प्रथम, अफ्रीकी बानरों के समूह का होमिनिडों के साथ बहुत गहरा संबंध था। दूसरा, जो होमिनिड थे उनके सबसे प्राचीन जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे। तो डियर स्टूडेंट, जो ये सबसे पहले तो जो ये होमिनिड थे, ये होमिनाइड नामक परिवार से ही संबंधित थे और इस परिवार के सभी रूपों में मानव प्राणी सम्मिलित थे। तो यहाँ पर इनकी विशेषताएं कि जैसे पिछले इसमें हमने पढ़ा था कि सिर्फ अभी उनकी पूंछ हटी थी और वो थोड़े से किससे, बंदर से थोड़े समझदार थे। और जो ये होमिनिड थे, अब इनका जो मस्तिष्क था उसका आकार भी बड़ा हो गया था और वे सीधे खड़े होकर चल सकते थे। जैसा हमने पिछले वाले देखे, वो सीधे खड़े होकर, जो होमिनाइड की जब बात की तो उसमें वो सीधे खड़े नहीं हो सकते थे और वे 2 पैरों के बल चल सकते थे। उनके हाथ विशेष प्रकार के होते थे और वे इन हाथों की सहायता से औजार बना सकते थे और उसका प्रयोग कर सकते थे। तो इसके बाद अब बात करते हैं आगे, जो इतिहासकार हैं और विद्वान हैं उन्होंने होमिनिड को ही आगे 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका सबसे पहले तो अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा होमो। तो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द, ये एक लातीनी भाषा का शब्द ऑस्ट्रल, जिसका अर्थ है दक्षिणी, एवं यूनानी और
इसका अर्थ है जो ऑस्ट्रल है, इसका अर्थ है दक्षिणी, और यूनानी भाषा का जो शब्द है फिथिकस, उसका अर्थ है बंदर। अभिप्राय कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो अर्थ है दक्षिणी बंदर, कहने का अभिप्राय है कि इसमें अभी भी बंदरों के लक्षण बरकरार थे। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसके सबसे ज़्यादा जो हमें जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वो तंजानिया के ओल्ड दुबई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उसमें किस तरह के मतलब प्राणी सम्मिलित थे। तो सबसे पहले तो इनकी क्या विशेषताएं थी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। होमो की तुलना में, अब होमो जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, उनकी तुलना में इनके मस्तिष्क का आकार छोटा होता था, उनके जबड़े अधिक भारी थे, दांत भी ज़्यादा बड़े होते थे। जैसे आप देखते हैं बंदरों के दांत मतलब अच्छी शेप में नहीं होते, उसी तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस बंदरों की अपेक्षा अधिक समझदार थे। वे 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी इसमें मतलब खड़े तो हो सकते थे लेकिन ज़्यादा चलने की इनमें अभी क्षमता नहीं थी। और इसका कारण ये था कि अभी भी वो अपना काफ़ी समय पेड़ों पर गुजारते थे, और वे अपनी सुरक्षा के लिए औजारों का निर्माण भी करने लगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा जो इसी का पार्ट है होमिनिड का, वो है